तो दोस्तों आज के वीडियो हम बेहतरीन तरीका से चर्चा करेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है और प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, इसका डायमेंशन क्या होता है और प्रतिरोध दोस्तों किन किन कारकों पर निर्भर करता है। आज इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आप सिर्फ हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहे, आपको समझ में आ जाए कि रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है और ये किन किन बातों पर निर्भर करता है और रेजिस्टेंस का उपयोग हम क्यों करते हैं, प्रतिरोध का उपयोग हम क्यों करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मेरा आता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, देखिए हम आपको लॉजिक से भी समझाएंगे। ठीक है, तो पहले आप समझ कि रेजिस्टेंस प्रतिरोध किसे कहते हैं। प्रतिरोध एक ऐसा उपकरण है जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा परिभाषा आप क्या दे सकते हैं, प्रतिरोध उसे कहते हैं जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का परिभाषा आपको समझ में आया कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है। ठीक है, कैसे, जैसे सपोज दैट दोस्तों एक उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे मान लेते ये मेरा एक तालाब है, ये क्या है, तालाब, और इस तालाब में पानी का बहाव इस टाइप का है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्या है, पानी का बहाव। सपोज दैट मानिए दोस्तों इसमें हम एक पत्थर डाल देते, क्या डाल देते हैं, पत्थर। देखिए इस टाइप, ये पत्थर डाल दिए, तो पत्थर डाले तो क्या हुआ कि इस पानी में, सॉरी इस नदी में जो पानी का बहाव है, प्रवाह, धारा है, उसको ये क्या कर रहा, कुछ रोक रहा, वो पानी की धारा को कुछ ये क्या कर रहा, रोक रहा। ठीक उसी प्रकार जो आपका रेजिस्टेंस है वो भी क्या करता है कि धारा के प्रवाह को क्या करता है, रोकता है। यहाँ देखिए पानी का प्रवाह तो हो रहा है लेकिन कम मात्रा में, पत्थर डालने से पत्थर क्या कर रहा है, इस पानी के प्रवाह का विरोध कर रहा, रोक रहा। ठीक उसी प्रकार आपका रेजिस्टेंस क्या करेगा कि धारा के प्रवाह को रोकेगा। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए हम बताते कि जो आपका प्रतिरोध है, प्रतिरोध का काम क्या है। देखिए तो प्रतिरोध का काम यह है दोस्तों कि जो भी डिवाइस इलेक्ट्रिक सर्किट में लगा रहता है और उसमें जो करंट जाता है, तो इनका काम यही है कि उस डिवाइस को कितना वोल्टेज चाहिए वो वोल्टेज ये देते हैं। अगर हम रेजिस्टेंस को नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि जितना वोल्टेज, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक परिपथ है, ये मेरा मान लेते हैं एक परिपथ है दोस्तों। ठीक है, इस परिपथ में मान लिए कि मतलब 20 वोल्ट का कोई बैटरी लगा है, कितना वोल्ट का, 20 वोल्ट का कोई बैटरी लगा। और यहाँ पर सपोज डेट मान लिया कि दोस्तों एक हमने क्या किया है, एक बल्ब इस टाइप से इसमें लगा दी इस इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो क्या होगा कि यहाँ से जो 20 वोल्ट का जो आपका बैटरी का, यहाँ से तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा डायरेक्ट कितना जाएगा, यहाँ मान लेते ये बल्ब आपका 5 वोल्ट का, ये जो बल्ब है कितना वोल्ट का, 5 वोल्ट का, और यहाँ से 20 वोल्ट का करंट जा रहा, 20 वोल्ट एम्पियर का क्या करंट जा रहा, क्या होगा, ये बल्ब क्या होगा, आवाज कर जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, जिसको कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसको यानी इसका क्षमता 5 वोल्ट का है और हम इसको कितना दे रहे हैं, 20 वोल्ट का। कहने का मतलब ये हुआ कि दोस्तों देखिए, जैसे मान लेते कोई एक बच्चा है, ठीक है, ये मेरा क्या है, एक बच्चा है, इस बच्चा को खाने का कैपेसिटी है 1 रोटी, कितना रोटी, 1 रोटी ये खाएगा, और इसे हम 5 रोटी खिलाएंगे तो क्या होगा, इसका पेट खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, तो खराब होगा तो क्या, इसका जो तबीयत होगा वो क्या होगा, खराब हो जाएगा ना। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर इस बल्ब को 5 वोल्ट एम्पियर की जरूरत है, हम इसको 20 वोल्ट दे रहे, क्या होगा, ये बल्ब भी खराब हो जाएगा। तो जिसके कारण क्या करता है, यहाँ पर हम रेजिस्टेंस लगाते हैं इस टाइप से, और ये रेजिस्टेंस क्या करता है कि यहाँ से जो 20 वोल्ट की धारा आ जाती है यहाँ पर इसे रोकता है, और इस बल्ब को जितना धारा की आवश्यकता होता है, जितना वोल्टेज की जरूरत होती है इस बल्ब की, उतना ये क्या करता है, क्रॉस करता है, मतलब अपने से होकर जाने देता है, और बाकी कहता है कि आप बैटरी में ही भाई जी रहिए। तो समझ में आ गया इसका उपयोग हम क्यों करते हैं, समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है। आपने अभी समझ गए कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, ठीक है, और प्रतिरोध का उपयोग क्यों करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम बताते हैं आपको कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ से देखिए दोस्तों एक बात और हम जानेंगे कि प्रतिरोध बराबर एक फार्मूला होता है V/I, यानी कहने का मतलब यह कि वोल्टेज या विभवांतर जितना बढ़ाएंगे, ठीक है, उतना आपका क्या होगा, प्रतिरोध का मान, धारा का मान बढ़ेगा।
जितना ज़्यादा विभवांतर रहेगा, जितना ज़्यादा वोल्टेज रहेगा, उतना ज़्यादा धारा क्या होगा, प्रवाह होगा। समझ में आ गया। तो यहाँ से एक संबंध निकलता है, क्या निकलता है दोस्तों, V क्या कह सकते हैं इसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, यानी कि विभवांतर या वोल्ट जितना ज़्यादा रहेगा उतना करंट क्या होगा, ज़्यादा फॉलो होगा। समझ में आ गया कि जितना क्या होगा, वोल्टेज या विभवांतर जितना ज़्यादा रहेगा उतना करंट आपका क्या होगा, अधिक प्रवाह होगा। तो यहाँ से V समानुपाती I, और समानुपाती हटाते हटाते दोस्तों कोई कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट क्या होता है, R। तो यहाँ से क्या होता है, V बराबर I R, ठीक है। और यहाँ से R का मान निकालते तो हमें क्या देता है, V बटा I। तो ये आपका प्रतिरोध बराबर फार्मूला आ गया, यानी V का मान जितना बढ़ेगा उतना धारा का मान भी बढ़ेगा। समझ में आ गया। तो यहाँ से निकल गया क्या, प्रतिरोध R आपका क्या है, प्रतिरोध, V आप कह सकते हैं वोल्टेज, और I क्या कर सकते हैं आप क्या कर सकते हैं, धारा। यानी यहाँ से V क्या आ जाएगा, वोल्टेज या कह सकते हैं, या विभवांतर कह सकते हैं, ठीक है। I आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, करंट हो जाएगा, और R क्या आएगा आपका, रेजिस्टेंस। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि प्रतिरोध बराबर क्या फार्मूला आ गया, विभवांतर बटा धारा, या वोल्ट बटा धारा आप कह सकते हैं। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसकी एसआई मात्रक की बात करते हैं कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, सो देखिए। प्रतिरोध का एसआई मात्रक दोस्तों आप कह सकते हैं, यहाँ से V बराबर क्या निकला फार्मूला, R बराबर दोस्तों, R बराबर आया V बटा I, जहाँ पे V आपका क्या है, वोल्ट कर सकते हैं, I क्या है आपका करंट, ठीक है, या हाँ करंट कर सकते हैं, या आप इसको एम्पियर भी यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि करंट का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। इतना बात समझ में आ गया। तो ये आपका प्रतिरोध का एक फार्मूला निकल गया। इसका एसआई मात्रक दोस्तों होता है ओम। क्या होता है, ओम, ओम्स कह सकते हैं, या ओम। समझ में आ गया कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम। और इसका जो चिन्ह होता है ओम का, वो दोस्तों इस टाइप का होता है, इस टाइप। ये किसका सिंबल हो गया, ओम का। समझ में आ गया। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या था, ओम। ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या आ गया, ओम हो गया। और ओम का सिंबल कैसे होता है, चिन्ह कैसे होता है, चिन्ह या प्रतीक कह सकते हैं, इस टाइप का होता है। इतना बात क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों हम बात करते हैं इसकी डायमेंशन की। इसकी डायमेंशन क्या है, देखिए इतने बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी डायमेंशन की बात कर लेते हैं। डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का बीमा क्या होता है, सो देखिए। आप जानते हैं अभी जस्ट हमने आपको एक फार्मूला बताया, R बराबर क्या होता है, V बटा I। ये फार्मूला भी तुरंत बताएं, जहाँ पे R प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, V वोल्ट कर सकते हैं, और I करंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा दोस्तों, यहाँ से हम निकालेंगे इसकी डायमेंशन। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि V बराबर एक फार्मूला होता है वोल्ट का, ये ठीक है। तो वोल्ट बराबर या विभवांतर कहिए, तो विभवांतर बराबर एक फार्मूला होता है आवेश, कार्य बटा आवेश। क्या होता है दोस्तों, यहाँ से कार्य बटा आवेश। ये किसके बराबर फार्मूला आता है दोस्तों, तो विभवांतर बराबर V बराबर, ठीक है। बट्टा आपका क्या है, I क्या कर सकते हैं, धारा। तो धारा जैसे है वैसे धारा लिख दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। V को हम विभवांतर कर सकते हैं, तो विभवांतर और फार्मूला था कार्य बट्टा आवेश। अब बट्टा होल बट्टा, तो बट्टा I को हम सिंपल लिख दिए धारा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, ये जो आवेश ऊपर में, ये कहाँ चला जाएगा, नीचे में। यानी कि कहने का मतलब ये क्या हम हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर बच जाएगा आपका कार्य, और नीचे क्या आ जाएगा, आवेश नीचे चलेगा, क्या होगा, आवेश गुना धारा। इतना बात आपको समझ में आ गया। फिर देखिए दोस्तों, कार्य बराबर एक फार्मूला होता,
कार्य बराबर एक फार्मूला क्या आता है, गौर से देखिए, कार्य बराबर एक फार्मूला आता है बल गुना दूरी। कार्य बराबर क्या आता है, बल गुना दूरी। अब बट्टा क्या है दोस्तों, आवेश। आवेश बराबर फार्मूला आप जानते क्या था, धारा गुना समय। तो यहाँ से लिखिए आवेश बराबर क्या लिख देंगे, धारा गुना समय। ऑलरेडी आपका एक धारा है तो गुना में क्या लिख देंगे, धारा। इतना बात क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों, बल बराबर भी एक फार्मूला होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, देखिए बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। यहाँ पर दूरी है तो दूरी दे दिए। फिर देखिए बट्टा धारा गुना धारा क्या आ जाएगा दोस्तों, धारा स्क्वायर हो जाएगा। गुना आपका क्या है, समय। इतना बात समझ में आ गया। फिर देखिए दोस्तों क्या कीजिएगा, द्रव्यमान जैसे है उसको ऐसे रहने देंगे। फिर त्वरण बराबर एक फार्मूला होता है वेग बट्टा समय। क्या होता है, वेग बट्टा समय। देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे, द्रव्यमान जैसे उसको इसी रहने देते हैं, द्रव्यमान गुना त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बट्टा के समय। तो वेग ऊपर हो जाएगा और समय नीचे आ जाएगा। तो क्या होता है, वेग बट्टा समय। गुना ऊपर में आपका क्या है, दूरी है। तो दूरी है तो दूरी लिख दीजिए। लिख दिए होल बट्टा है तो आप देखिए होल बट्टा हम कर देते दोस्तों। यहाँ से देखिए गुना आपका ऑलरेडी एक समय है तो यहाँ पर एक समय हम लिख दिए। और फिर गुना इधर क्या है आपका दोस्तों, धारा स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिख दिए, धारा स्क्वायर। इतना बात क्लियर हो गया। फिर देखिए दोस्तों, वेग बराबर फिर फार्मूला होता है, क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो यहाँ से देखिए फिर हम लिखेंगे, द्रव्यमान जैसे उसको इसी रहने देते हैं, द्रव्यमान गुना वेग। वेग बराबर क्या फार्मूला आता है दोस्तों, आप जानते हैं, नहीं तो एक बार और लिख लेते हैं। वेग जैसे है वेग को वेगे लिख लेते हैं, वेग गुना दूरी है तो दूरी लिख दिए। अब बट्टा देखिए, धारा स्क्वायर है तो इसको इसी रहने देते हैं, धारा स्क्वायर। गुना देखिए समय गुना समय क्या आ जाएगा दोस्तों, समय स्क्वायर। इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से फिर हम बात करते हैं, द्रव्यमान जैसे है उसको इसी रहने देते हैं, द्रव्यमान गुना वेग बराबर क्या फार्मूला होता है, दूरी बट्टा समय। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दूरी, और बट्टा क्या आ जाएगा दोस्तों, समय। ऑलरेडी आपका एक दूरी यहाँ पर है, ये दूरी दे दिए। अब देखिए होल बट्टा लगाएंगे तो क्या आएगा, इधर धारा स्क्वायर है, इधर समय स्क्वायर है। यहाँ धारा स्क्वायर है, यहाँ समय स्क्वायर है। यहाँ देखिए धारा का स्क्वायर, इधर गुना क्या है, समय का स्क्वायर। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब फिर देखिए दोस्तों, हम यहाँ आते हैं। देखिए अब देखिए द्रव्यमान जैसे वैसे रहने देते, दूरी गुना दूरी क्या आ जाएगा, दूरी स्क्वायर। द्रव्यमान गुना दूरी का स्क्वायर। अब बट्टा धारा स्क्वायर है, धारा स्क्वायर रहने दीजिए, धारा स्क्वायर। अगुना देखिए समय गुना समय स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, समय क्यू हो जाएगा, समय क्यू। ठीक है, इतना बात समझ में। ये किसके बराबर निकल रहा है दोस्तों, प्रतिरोध। आर बराबर ये टोटल का टोटल मान निकल रहा है, प्रतिरोध बराबर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दोस्तों, आप इसे कैसे लिख सकते हैं, द्रव्यमान का डायमेंशन क्या होता है दोस्तों, एम। कुछ नहीं है तो m1 दे सकते हैं। फिर दूरी का क्या होता है, लेंथ l होता है, पावर टू क्या हो जाएगा, L2। धारा का क्या होता है, एम्पियर, am कह सकते हैं, सॉरी a कह सकते हैं, a। ठीक है, देखिए ये नीचे में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा a-2। फिर समय का क्या होता है, कैपिटल T, T नीचे है, Q ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में।
यानी a-3। तो यहाँ से आप देख लिए कि किस प्रकार से हम इसका डायमेंशन निकाले। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, समय टी क्यू हो जाएगा टी क्यू। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या आया। देख लिए किस तरीका से हम बनाए, आपको भी इसी तरीका से बनाना है। लेकिन एग्जाम में अगर डायरेक्टली लिखना है तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि इसका डायमेंशन क्या था, m1l2 a-2 t-3। इतना बात आपको समझ में आ गया तो आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आपको बताते हैं अभी तुरंत कि इस जो आपका प्रतिरोध है ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है। इस इतना लिख लिए। अब देखिए दोस्तों हम बताते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं प्रतिरोध किन किन पदार्थों पर निर्भर करता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, या प्रतिरोध जो है किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर प्रतिरोध कह सकते हैं लंबाई पर निर्भर करता है, किसी पदार्थ के लंबाई पर, ठीक है, या किसी चालक के लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के प्रकृति पर। अब इसे हम डिटेल से आपको बताते हैं। देखिए किस तरीका से आप कह सकते हैं कि जो आपका रेजिस्टेंस है वो चालक के लंबाई पर निर्भर करता है। देखिए क्योंकि अब देखिए दोस्तों, अगर चालक के लंबाई को अगर हम बढ़ाते हैं, लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। इतना बात आपको समझ में आएगा क्या, अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा, अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान घटेगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ, इतना आपको समझ लेना जरूरी है कि अगर लंबाई को बढ़ाते हैं तब प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो उसका क्या होगा, प्रतिरोध वो कमेगा। क्या होगा, कमेगा, मतलब बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ से क्या चालक के लंबाई पर निर्भर करता है। यहाँ से क्या लिखेगा, चालक के लंबाई पर कि मतलब किसी चालक पदार्थ के, ठीक है, या किसी चालक के लंबाई को बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। अर्थात आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या कह सकते हैं दोस्तों, लंबाई। तो यानी कि लंबाई को बढ़ाएंगे तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये कंडीशन आपका पहला समझ में आ गया कि चालक के लंबाई पर निर्भर करता है। चालक को यानी लंबाई को जितना बढ़ाएंगे उतना आपका प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। तो पहला क्या, चालक के लंबाई पर, तो क्या लिखेगा कि चालक के लंबाई को जितना बढ़ाएंगे उतना प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। तो चालक के जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है इसको जितना बढ़ाएंगे उतना क्या होगा, प्रतिरोध का मान घटेगा। अर्थात यहाँ से क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस इनवर्स प्रोपोर्शनल कर सकते हैं 1/A, यानी कि A मतलब एरिया, ठीक है, L मतलब लेंथ। तो इस एरिया यानी क्षेत्रफल को जितना बढ़ाएंगे, ठीक है, उतना आपका प्रतिरोध का मान क्या होगा, घटेगा, उतना प्रतिरोध का मान क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ से इसमें क्या लिखिएगा, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे निर्भर करता है। कैसे, तो लिखिएगा चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को अगर हम बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, घटेगा। कैसे, तो आर इनवर्स प्रोपोर्शनल 1/A, एरिया जितना बढ़ाएंगे उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। इतना बात समझ में आ गया। तीसरा देखिए क्या है कि चालक के प्रकृति पर निर्भर करता आपका प्रतिरोध। कैसे निर्भर करता है, अब देखिए कोई भी चालक का प्रकृति अलग होगा। कोई क्या होगा कि तांबा का बना होगा, कोई कॉपर का बना होगा, कोई एल्युमिनियम का बनाएगा। तो सब वायर का क्या होगा, रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपका रेजिस्टेंस है वो क्या है, चालक के प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इतना बात आपको समझ आ गया कि ये किन किन पदार्थों पर निर्भर करता है या किन किन कारकों पर। तो चालक के लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के प्रकृति पर, और किस तरीका से करता है हमने आपको बताया। ठीक है, अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।